नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 का पेपर, ड्राइंग का पेपर नंबर 2। इसके बाद मैं पेपर नंबर 1 शेयर करूंगा आपके साथ। दोस्तों इस वीडियो से पहले भी मैंने कई जो पुराने पेपर हैं वो इसके आपके साथ शेयर किए हैं। जिन्होंने उनको नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें। दोस्तों ये पेपर बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इसके अंदर 150 क्वेश्चन हैं और नेट की दृष्टि से और पीजीटी फाइन आर्ट की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों आप एक भी क्वेश्चन इसका मिस ना करें, आपको ज़रूर नए क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो नए व्यूवर हैं और जो पुराने व्यूवर्स हैं मेरे दोस्तों, यदि उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि मेरा जब भी नया वीडियो कोई आता है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि फ़िरका शब्द जिस परंपरा में व्यवहार में लिया जाता है, दोस्तों वो लिया जाता है। ऑप्शन आपने सोच लिया होगा, तो दोस्तों इसका जो नंबर 4 है वो हमारा आंसर है। ठीक है, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जो इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से एक ने मूर्तिकला के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसने किया है तो हम देख लेते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है, आपने सोच लिया होगा दोस्तों इसका आंसर, तो वो है नंबर 2 मातिस। ठीक है, तो मातिस इसका आंसर है। हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर 3। नंबर 3 क्वेश्चन हमारा है कि अवनिंदर नाथ टैगोर को सामान्यतः इससे संबंधित माना जाता है। तो निम्न 4 ऑप्शन में से दोस्तों जो हमारा जो आंसर है वो है नंबर 4, यानी कि भारतीय कला का पुनर्जागरण के संबंधित उसको माना जाता है। दोस्तों हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 4 है कि घनवाद का जाना माना प्रवर्तक कौन है निम्न में से। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर 1 है ब्राक, ब्राक प्लस पिकासो जो है घनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिन्होंने दोस्तों 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में घनवाद का जो है प्रवर्तन किया था। दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि वो चित्रकार कौन था जिसने भारत में तेल रंगों को व्यवहार में लाया। तो दोस्तों वो जो चित्रकार थे वो है राजा रवि वर्मा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 5, अब हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि कंपनी शैली का विकास काल। तो दोस्तों कंपनी शैली का विकास काल ऑप्शन में से जो नंबर 3 है 19वीं शताब्दी में जो है वो कंपनी शैली का जो है वो विकास हुआ है। दोस्तों हम क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर 7 क्वेश्चन हमारा है कि सार्थक रूप की अवधारणा से जुड़ा विचारक कौन है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो है नंबर 4। ठीक है, तो क्लाइव बेल इसका जो है आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि विलियम ब्लैक एक प्रसिद्ध, तो दोस्तों विलियम ब्लैक एक प्रसिद्ध क्या है, तो वो है दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकार। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि धनराज भगत वाज द स्टूडेंट ऑफ। तो दोस्तों धनराज भगत जी कहाँ के कौन से स्कूल के जो विद्यार्थी रहे हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें से जो बी हमारा आंसर है, यानी कि लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट के वो स्टूडेंट रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो में कोई किसी तरह की त्रुटि है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपने वीडियो को इम्प्रूव कर सकूं और आप तक अच्छी जानकारी है वो पहुंचा सकूं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि कौन से देश में पोस्टर सदैव एक संरचना रचनांश के रूप में माने जाते हैं। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, जिसका
जो आंसर है दोस्तों वो है फ्रांस। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूं ताकि आप अपने मन में आंसर को सोच लें। तो दोस्तों हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11, जो इस प्रकार है, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने अपेरा अपेरा प्रदर्शनों के लिए पोस्टर डिजाइन किए हैं? तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो है नंबर 3, यानी कि लॉथरेक। तो लॉथरेक इसका आंसर है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों है, इनमें से भविष्यवादी चित्रकार है वो कौन है? तो दोस्तों इनमें से जो भविष्यवादी चित्रकार हैं वो हैं कॉर्ले कारा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन हमारा है कि अमूर्त अमूर्त अभिव्यंजनावादी चित्रकार है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से दोस्तों जो हमारा आंसर है वो है नंबर 1। ठीक है, डे कूनिंग इसका आंसर है। हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं 14 कि कलकत्ता प्रोग्रेसिव ग्रुप की स्थापना किसने की है? दोस्तों कलकत्ता प्रोग्रेसिव ग्रुप की जो स्थापना की है उसका जो आंसर हमारा है नंबर 1। ठीक है, राजा ये सॉरी नंबर 3 इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों प्रदोष दास गुप्ता। ये गलती से मुझे है पता नहीं, तो थर्ड इसका आंसर है। हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों नंबर 3, यानी कि देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है 16, जो है कि द वॉल ऑफ मून किसने चित्रित किया है? दोस्तों इसका जो आंसर है वो है नंबर 3, जॉन मीरो। ठीक है, जॉन मीरो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 कि भविष्यवादी कला आंदोलन का घोषणा पत्र किसने लिखा? तो भविष्यवादी कला आंदोलन का जो घोषणा पत्र लिखा है दोस्तों वो लिखा है मारिनेती ने। तो 3 इसका आंसर हो गया। काफ़ी लंबा वीडियो जो है वो हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा जल्दी इस वीडियो को आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 हम ले लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है ये, तो जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं। कला और हस्तशिल्प आंदोलन का नेतृत्व किया था? दोस्तों कला और हस्तशिल्प कला आंदोलन का नेतृत्व जो दोस्तों किया है वो है नंबर 4, विलियम मॉरिस। तो विलियम मॉरिस इसका आंसर है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि भारत में प्रथम कला विद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है मद्रास में। ये क्वेश्चन दोस्तों चारों ही जो शहर दिए गए हैं इन चारों में ही कला विद्यालय ओपन किए गए थे। पहला मद्रास में, दूसरा कहाँ, तीसरा कहाँ, चौथा कहाँ। तो इस सीरीज में भी दोस्तों कालक्रम भी इनका कई बार पूछ लिया जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उस प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो नारी आकृतियों को सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन वो करते थे। तो दोस्तों हम इसके अंदर जो आंसर है वो है मोदिग्लियानी। ठीक है, तो 2 इसका आंसर है। तो 2 से नंबर पे ऑप्शन है वही इसका आंसर है। तो 21 क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि दोस्तों हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर किसने चित्रित किया था? दोस्तों ये चित्रित किया है नंदलाल बोस ने। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप ज़रूर ध्यान में रखें। इससे मिलते जुलते दोस्तों क्वेश्चन है, जैसे ये चित्र उन्होंने किसके कहने पर बनाए थे, कितने चित्र प्रदर्शित किए गए थे, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी शेयर किया है आपके साथ, तो आप ज़रूर देखें। शांति निकेतन में मेडिएवल हिंदू सेंटर नामक भित्ति चित्र किसकी रचना है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ऑप्शन दोस्तों पढ़ लें। तो इसका जो आंसर है नंबर 2, विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23
किसने कहा कि कला अंत प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? दोस्तों ये चार जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं उनमें से जो नंबर 3 है यानी कि क्रोचे जी के ये अभिव्यक्ति है, उनके ये शब्द हैं। हम चलते हैं आगे 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि भारतीय मूर्तिकला की संरक्षक आकृतियों के रूप में जानी जाती हैं। तो इनमें से जो कौन जानी जाती है, चार ऑप्शन हैं, तो वो हैं दविकपाल। जो फोर्थ हमारा आंसर है ऑप्शन है वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 हम देख लेते हैं। अर्थुना अर्थुना मंदिर समूह कहाँ स्थित है? अर्थुना मंदिर समूह दोस्तों ये स्थित है उदयपुर संभाग में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 26 कि लंदन ओलंपिक के लिए कौन से शिल्पकार ने अर्सेलर मित्तल ऑर्बिट की रचना की थी? तो ये क्वेश्चन इस बार नेट में भी आया है। तो नंबर 1 हमारा आंसर है अनीश कपूर। ठीक है, अनीश कपूर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है कि एक गतिशील बिंदु के अंतरहीन प्रयोग को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? देखो दोस्तों, लाइन की कोई सीमा नहीं होती है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट नहीं होता है, तो इसका आंसर दोस्तों है लाइन, रेखा इसका आंसर है। दोस्तों आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो आप, यदि आप उस क्वेश्चन के आंसर में श्योर हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी इसके बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 हम देख लेते हैं कि गत्यात्मकता की अवधारणा मुख्यतया किस कला आंदोलन की है? दोस्तों गत्यात्मकता की अवधारणा जो है वो मुख्यतः है नंबर 4 भविष्यवाद की ये अवधारणा है। ठीक है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं नेक्स्ट 29। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ कि भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ है। दोस्तों भविष्यवाद का जो उद्भव हुआ है वो हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इटली में। ठीक है, तो इटली इसका आंसर है। हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं जो है नंबर 30। नंबर 30 क्वेश्चन है कि एक कथन दिया गया है कि विरेचना कला के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति है। विरेचना, ठीक है, कारण क्या है? क्योंकि विरेचना शुद्धि की प्रक्रिया है जो हमारे भावों को ताज़ा करती है। दोस्तों विरेचना है जो वो कोई शुद्धि की भावना नहीं है, और जिसका जो आंसर है वो है नंबर 1 यानी कि ए और दो दोनों ही कथन दोस्तों वो गलत हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन हमारा है कि कंपनी चित्रकारी यूरोपीय तथा भारतीय विशेषताओं का संश्लेषण है। कारण, क्योंकि कंपनी चित्रकारी यूरोपीय संरक्षणों के लिए भारतीय चित्रकारों की चित्रकारी का नतीजा थी। तो दोस्तों बिल्कुल इसका जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है नंबर 1। ए तो सत्य है और बी है आंशिक रूप से सत्य है, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो है 32 क्वेश्चन है वो है कि फ्राइड का मत है था कि काम शक्ति ही, यानी कि जिसको लिबिडो बोलते हैं, काम शक्ति को, कि कलात्मक सृजनात्मकता का मूल कारण है। कारण, क्योंकि वे मनोविश्लेषक थे और उन्होंने यह खोज की थी कि समस्त वाणिज्य व्यवहारों के पीछे प्रेरणात्मक शक्ति, काम शक्ति जो है वो काम करती है। तो दोस्तों इसके जो दोनों ही कथन हैं वो सत्य हैं। तो ये खोज थी उनकी फ्राइड जी की, तो दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य हैं। हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन नेट की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है वो है कि अभिव्यंजनावाद वैसी शैली है जिसके प्रारूपों का विवरण होता है। क्वेश्चन नंबर हम पढ़ रहे हैं कि जिसके प्रारूपों का विवरण होता है। कारण, क्योंकि इनमें कलाकार की वस्तुगत यथार्थ को बदलें आत्मगत मनोभाव
अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, यानी कि व्यक्तिगत यथार्थ को के बदले आत्मगत मनोभाव को अभिव्यक्त करने की उसके अंदर स्वतंत्रता होती है। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो है नंबर 4, यानी कि दोनों ही सत्य हैं इसका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उनमें से हमें दोस्तों वरिष्ठ क्रम का जो है चुनाव करना है, उसके अनुक्रम उसको लगाना। इस प्रकार के क्वेश्चन नेट में दोस्तों काफ़ी आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों आप बिल्कुल ये लगा लो, उसकी पूरी तय तक जाओ ऐसे क्वेश्चनों के, तभी हम नेट के लिए भी वैलिड हो पाएंगे, ज़्यादा स्कोर उसके अंदर कर पाएंगे। तो जो इसका जो आंसर है वो है नंबर 3, ठीक है। तो एन एस बेंद्रे के बाद है के हैबर, और उसके बाद है एफ एस सूजा, और एफ एस सूजा के बाद है हिम्मत शाह। तो ये वरिष्ठ कालक्रम के आधार पर इनको लगाया गया है। हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से कालक्रम पूछा गया है दोस्तों। तो उसके अंदर देखिए खजुराहो के जो मंदिर हैं, खजुराहो के मंदिर का जो सही कालक्रम है वो पूछा गया है। तो जो नंबर 3 है वो हमारा आंसर है नंबर 3, ठीक है। तो 64 योगिनी मंदिर, उसके बाद में पार्श्वनाथ मंदिर, उसके बाद में लक्ष्मण मंदिर, और उसके बाद में खजुराहो की जान यानी कि कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा 36 क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से पूछा गया है दोस्तों। 36 का जो आंसर है वो है क्लॉद मोने ए, क्लॉद मोने के बाद जॉर्ज रुआ, उसके बाद फर्नांड लेजे, और उसके बाद है मार्क शगाल, ठीक है। हम क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और आरोही क्रम में तो लिखना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 है, और इसका जो आंसर है वो है नंबर 2, ठीक है। क्रौचे, क्रौचे के बाद आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि चढ़ते क्रम में, ठीक है, नीचे से ऊपर जाना है। तो उसके पहले सबसे पहले क्रौचे है, उसके बाद फ्राइड, फ्राइड के बाद हीगल, और हीगल के बाद जो सबसे ऊपर है वो है वाम गार्टन, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38। जो 38 क्वेश्चन है दोस्तों, उसके अंदर जो ऑप्शन है वो मुझे नहीं मालूम है, बिल्कुल आप कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 38 लिखें, और उसके अंदर आपके हिसाब से ऑप्शन 1, 2, 3 या 4 सही है तो आप ज़रूर डालें, और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डाल दें दोस्तों, या फिर इनका आप डेट भी लिख सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39। तो ये है दोस्तों कि महाबलीपुरम के शैल उत्कीर्ण मंदिरों का पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर का सही क्रम चुनाव करना है। तो बिल्कुल सही है, पूर्व से जैसे दोस्तों सबसे पहले द्रौपदी, द्रौपदी के बाद उसको लेके आने वाला अर्जुन, उसके बाद भीम सबसे बलवारी, और सबसे बड़ा जो है युधिष्ठिर जो पश्चिम की तरफ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रिक्स भी हम इसकी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हम देख लेते हैं कि 40 क्वेश्चन हमारा है कि किसके अनुसार सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं के दार्शनिक विकल्पों एवं समस्याओं का सैद्धांतिक निरूपण है। तो दोस्तों ये अवधारणा है उनकी, किसके अनुसार ये कहा गया। तो इसका आंसर है दोस्तों नंबर 4, एस के लेंगर, ठीक है। ऊपर इंग्लिश में मैंने वहाँ पर लगा दिया है, तो नंबर 4 इसका आंसर है, एस के लेंगर, ठीक है। अभी ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 के ऊपर। तो 41 क्वेश्चन हमारा है, फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों फ्रोताज पद्धति का जो आविष्कार किया है वो है मार्क्स एंसर्ड, ठीक है। तो 20 का आंसर हो गया है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वह स्थान, वह जगह जिसमें स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो कहलाता है। दोस्तों देखिए धरातल के ऊपर कुछ हम स्पर्शीय वस्तु को अंकित करते हैं, तो दोस्तों वो कहलाता है, आपने आंसर जो है दोस्तों वो सोच लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है अंतराल, ठीक है। तो नंबर 3 इसका आंसर है। हम चलते हैं 43 क्वेश्चन हमारा है कि वर्ण की चित्रभूमि पर कर्मानुसार लगाकर एक ही प्रवाह उत्पन्न किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है दोस्तों। वो कहलाता है अनुक्रम, ठीक है। तो ए इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये हिंदी मीडियम का किसने और कब
आज के घर क्यों भिन्न हैं, क्यों आकर्षक हैं, शीर्षक की पॉप कलाकृति बनाई। तो दोस्तों ये बनाई है नंबर 1 हमारा जो ऑप्शन है हैमिल्टन ने 1956 ईस्वी में ये बनाई है। ठीक है, हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संतायना ने अपनी पुस्तक द सेंस ऑफ ब्यूटी में सौंदर्य के कितने सत्रों का जो है उल्लेख किया है। तो दोस्तों उन्होंने किया है 3। ठीक है, 3 सत्रों का उसके अंदर उल्लेख उन्होंने किया है। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देख लेते हैं 46 क्वेश्चन हमारा है कि भविष्य की कला घनिष्ठता, वस्तु निरपेक्षता व घनिष्ठ यथार्थ के बीच दोलायमान रखेगी। उक्त कथन किसका है? उक्त कथन दोस्तों ये कथन है काडिंस्की का। ठीक है, तो एक हमारा आंसर है इसका 1। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो है वो बनता है क्वेश्चन की 1863 की प्रसिद्ध फ्रेंच राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी संस्था में एक प्रदर्शनी लगी थी जिसमें दोस्तों कुछ चित्रों को स्वीकृत किया था। तो आविष्कृत चित्रों की प्रदर्शनी में से करीब कितने चित्र वापस किए गए थे? तो दोस्तों इसका आंसर है लगभग 600 के आसपास चित्र जो है वो वापस कर दिए गए थे। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 क्वेश्चन हमारा है कि मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं जॉन रसिकन। तो बी हमारा आंसर है यानी कि 2। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम 49 कि किस मंदिर की देवी को आकर्ण निमित्त नेत्र की उपमा यानी कि आकर्ण निमित्त नेत्र की उपमा यानी कि मछली की आंखों से उसकी जो तुलना है वो की गई है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है नंबर 2 मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, क्वेश्चन को आप रीड करें जरूर, और कुछ नया क्वेश्चन यदि आपको लगते हैं दोस्तों तो आप ज़रूर उनके नोट्स बनाएं और एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देख कर जाएँ। तो दोस्तों हम क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 50। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमारा है कि अंतर जगत और बाह्य जगत की सामंजस्य की बात किसने कही है? तो दोस्तों ये बात की है कांट ने। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस मंदिर को त्रिलोक्य दीपक कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है रणकपुर टेम्पल को, जो नंबर 4 हमारा आंसर है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में हमने इसका आंसर बता दिया है। तो उस मंदिर त्रिलोक्य मंदिर कहा जाता है रणकपुर मंदिर को। ठीक है, तो हम चलते हैं 52 क्वेश्चन हमारा है कि रिदम व सॉन्ग ऑफ फील्ड नामक चित्र किस चित्रकार का है? तो दोस्तों ये चित्र है के हैबर का। तो बी हमारा आंसर है। हम चलते हैं नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है रिपब्लिक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों रिपब्लिक ग्रंथ है वो लिखा गया है प्लेटो के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर है प्लेटो। 654 देख लेते हैं हम कि शकुंतला का के प्रेम पत्र और संदेशवाहक अंश 2 चित्र हैं दोस्तों। ये चित्र किसके हैं? ये चित्र हैं राजा रवि वर्मा के। तो नंबर 4 इसका आंसर हो गया। नंबर 55 देख लेते हैं। 55 जो है हमारा क्वेश्चन वो है कि डीपी राय चौधरी की मूर्ति शिल्पों पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव है? दोस्तों इसके ऊपर प्रभाव है रौंदा का। ठीक है, तो नंबर 1 इसका आंसर हो गया रौंदा। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन 56 देख लेते हैं कि कोणार्क के सूर्य मंदिर की सूर्य प्रतिमा किसने तैयार की है? क्वेश्चन को किस तरह से घुमा के पूछा गया है? तो दोस्तों ये तैयार की है शदाकिन ने। तो नंबर 3 हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं 57 क्वेश्चन हमारा है कि एन एस बेंद्रे ने अपना प्रसिद्ध चित्र घुमक्कड़ कब और कहाँ प्रदर्शित किया? तो ये प्रदर्शित किया है दोस्तों 1934 ईस्वी में। जो नंबर 1 हमारा ऑप्शन है आंसर है बम्बई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी 1934 में इसको जो है वो प्रदर्शित किया है घुमक्कड़ चित्र को। तो ये चित्र है एन एस बेंद्रे का। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 हमारा है
वो है कि आपातकाल के समय किस चित्रकार ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 3 चित्र बनाए थे। कितने चित्र बनाए थे ये भी हो सकता है आ जाए। तो दोस्तों वो बनाए थे हुसैन ने 3 चित्र बनाए थे आपातकाल के समय इंदिरा गांधी के। तो क्वेश्चन था हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 59 क्वेश्चन हमारा है कि विषय वस्तु की दृष्टि से खजुराहो में कितने भागों में जो है वो बांटा गया है। विषय वस्तु की दृष्टि से दोस्तों खजुराहो को बांटा गया है 5 भागों में। ठीक है, तो आंसर है इसका 3 नंबर पे है जो। 60 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 60 क्वेश्चन हमारा है कि नंदलाल बसु को किस विश्वविद्यालय से 1951 में डी लिट की सर्वोच्च उपाधि है वो प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी नंबर 2 बनारस विश्वविद्यालय से। यदि दोस्तों किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर मेरे द्वारा उसको गलत बताया गया तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आप यदि उसकी क्वेश्चन के ऊपर श्योर हैं तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी उसका आंसर है वो पता सके। और व्यूवर्स भी ज़रूर कमेंट सेक्शन चेक करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 61 हमारा। 61 है मुंख ने 1905 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना की थी। तो दोस्तों उन्होंने स्थापना की थी सेतु की। ठीक है, क्वेश्चन 62 हम देख लेते हैं कि अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो अभिव्यंजनावादी जो सिद्धांत उसके जो थे दोस्तों प्रवर्तक थे क्रोचे जी। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो गया 3। नंबर 64 हम देख लेते हैं कि एलोरा में दोस्तों कितनी गुफाएं हैं। तो एलोरा में दोस्तों जितने ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कहीं नहीं है, 34 गुफाएं हैं। तो इसके आंसर है 34। हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अर्चना के जैन व शिव मंदिर कहाँ स्थित है। ये दोस्तों राजस्थान में है, तो बांसवाड़ा जो जिला है वहाँ पर ये पढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन हमारा कि व्यंग्य चित्रकार के रूप में किस कलाकार ने कार्य शुरू किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, उनमें से हमारा जो आंसर है वो है नंबर 2। ठीक है, अनार दोमी। तो यहाँ पर जो नंबर 2 है वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 66 कि साल्वर डोली का जन्म कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों साल्वर डोली का जो जन्म हुआ है वो हुआ है नंबर 4 बार्सिलोना में। ठीक है, तो बार्सिलोना इसका आंसर है नंबर 4। ठीक है, बार्सिलोना इसका आंसर हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट 67 क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि किस कला समीक्षक ने मुंबई प्रोग्रेसिव ग्रुप पर लिखा। ठीक है, तो ये लिखा है दोस्तों O.C. गांगुली ने। ठीक है, तो इसका आंसर है 1 O.C. गांगुली। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा 68 क्वेश्चन है कि किसको फादर ऑफ एस्थेटिक्स, ठीक है, यानी कि सौंदर्य शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। वो कहा जाता है दोस्तों वाम गार्डन को। तो इसका आंसर है वाम गार्डन। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खान मजदूर किस कलाकार की कृति है। तो खान मजदूर दोस्तों ये है जिया फ्रांस मिले की। ठीक है, जिया फ्रांसवा मिले के नाम से इसको ज़्यादा दोस्तों जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 लगभग आधे के पास क्वेश्चन हम आ चुके हैं। तो प्लेटो ने रुक नहीं रहा दोस्तों कि प्लेटो ने किस सन में एथेंस में एकेडमी की स्थापना की, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय वो माना गया है। तो दोस्तों वो की है सन 387 ईसा पूर्व। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा 71 मन का वह भाग जिसने मन की समस्त ज्ञान क्रियाएं विचरण करती हैं क्या कहलाता है। तो साइकोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, बीच में आ गया है। तो 71 इसका आंसर है दोस्तों चेतन मन। ठीक है, तो चेतन मन होता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि खजुराहो का वराह मंदिर कितने स्तंभों पर खड़ा है। तो दोस्तों ये खड़ा है 14 स्तंभों पर ये खड़ा है। तो क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं 73 क्वेश्चन हमारा है कि आभानेरी से प्राप्त कुछ भवन
एवं सजीव प्रतिमाएं किस संग्रहालय में प्रदर्शित हैं? तो दोस्तों ये प्रदर्शित हैं आम्बेर संग्रहालय में। ठीक है, तो ये आभानेरी से प्राप्त कुछ भवन हैं, वहाँ की जो प्रतिमाएं हैं वो आभानेर में स्थित हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 हम देख लेते हैं। 74 क्वेश्चन है, एक रास्ता को समाप्त कर कृति में आकर्षण उत्पन्न करना क्या कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है संतुलन। ठीक है, तो नंबर जो 4 का जो इसका आंसर संतुलन होना चाहिए, तो प्रभाविकता भी इसका आंसर हो सकता है दोस्तों। तो आप अपनी राय है ना ज़रूर दें इसके अंदर। संतुलन, सामंजस्य, मुझे इसका आंसर कंफर्म नहीं पता है। मेरे हिसाब से जो इनमें से अगर मैं कंपेयर करूँ तो नंबर 4 मैं सही मानूंगा। ठीक है, तो आप अपने विचार भी ज़रूर दें। मेरे हिसाब से नंबर 4 इसका आंसर सही होना चाहिए। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं 75 क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट पर शपथ। टेनिस कोर्ट पर दोस्तों शपथ। वह नेपोलियन प्रथम का राज्याभिषेक नामक चित्र किस चित्रकार का है? दोस्तों इसका जो आंसर है वो नंबर सी जाक डेविड। ठीक है, तो ये था जाक डेविड का चित्र। आधे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं 50%। हम चलते हैं आगे कि महाबलीपुरम मंदिर में किस राजवंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो महाबलीपुरम में दोस्तों योगदान रहा नंबर 1। ठीक है, तो पल्लव शासक का उसके अंदर जो है योगदान रहा है। क्वेश्चन 77 हम देख लेते हैं। 77 क्वेश्चन हमारा है कि माने ने विश्व मेले में किस वर्ष अपना एक स्वतंत्र चित्र मंडप लगाया था? तो दोस्तों माने की हम बात कर रहे हैं, स्वतंत्र मंडप उन्होंने लगाया था सन 1867 ईस्वी में। तो नंबर 2 हमारा आंसर है। ठीक है, हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की साइकिल रिक्शा किसकी पेंटिंग है? ठीक है, नीचे 4 ऑप्शन है और साइकिल रिक्शा जो पेंटिंग है दोस्तों वो है की हैबर की। तो नंबर 3 इसका आंसर है। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार कला मनुष्य की काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है? तो दोस्तों ये है रोजर फ्राई के अनुसार हमारा जो आंसर है रोजर फ्राई इसका आंसर है। और चलते हैं नेक्स्ट 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में तो दोस्तों जो मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर के आगे आयताकार पुष्परिणी जो कि माप निम्नलिखित में से निम्नलिखित उसका माप कौन सा है? यानी कि मीनाक्षी मंदिर के आगे आयताकार जो पुष्प ऋणी है उसका माप पूछा गया है। तो उसका जो माप है दोस्तों वो है 165 फीट जो उसकी लंबाई है और 120 फुट वो चौड़ा है। तो 165 बाई 120। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन फ्यूचर में आपको देखने को मिल जाए। 81 चलते हैं कि किसके अनुसार सच्चे सौंदर्य का दर्शन आंतरिक नेत्रों से होता है, बाह्य से नहीं। दोस्तों इंग्लिश में इसके क्वेश्चन भी दिया हुआ, ये डेफिनेशन है, ये किसके द्वारा है? तो ये है दोस्तों हुसैन के द्वारा, सॉरी ये क्या नाम है, हचसेन। ठीक है, तो नंबर 4 है हचसेन जो है इसका आंसर है, हचेशन। नेक्स्ट सिगमंड फ्राइड का काल बताएं। तो दोस्तों सिगमंड फ्राइड का जो काल है वो है नंबर 2। ठीक है, 1856 से 1939 तक इनका काल रहा सिगमंड फ्राइड। साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि काली घाट की पटचित्र शैली को बाजार पेंटिंग कहा, किसने कहा? दोस्तों ये कहा नंबर 4 WG आर्चर ने उसको बंगाल पेंटिंग कहा है। क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट 84 क्वेश्चन है, ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई वधू, ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई वधू किस कलाकार की कृति है? तो दोस्तों ये जो कृति है ये है धूषा की। ठीक है, तो नंबर 2 हमारा आंसर है। हम चलते हैं 85 क्वेश्चन हमारा है कि किस वर्ष में खजुराहो को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन लिया था? दोस्तों ये लिया है 1904 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, घनवाद का प्रथम चित्र कौन सा कहलाता है?
दोस्तों घनवाद का जो प्रथम चित्र कहलाता है वो है अवनियों की स्त्रियां। तो ये चित्र किसके द्वारा बनाया गया था आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें क्वेश्चन नंबर डाल के। हम देख लेते हैं नेक्स्ट 87 क्वेश्चन की क्रिटिक ऑफ जजमेंट। क्रिटिक ऑफ जजमेंट ये चित्र दोस्तों में सौंदर्य की व्याख्याएं किसने की हैं? तो दोस्तों ये की हैं हेगेल ने। ठीक है, तो नंबर 3 इसका आंसर है। नंबर 88 क्वेश्चन, पेरिस के ग्रांड सैलो में अमृता शेरगिल की कृति युवतियाँ किस वर्ष जो है पुरस्कृत हुई थी? देखिए दोस्तों कहाँ पर हुई है, इस क्वेश्चन के अंदर भी 2-3 क्वेश्चन हैं तो हम देख लेते हैं। तो वो हुई थी दोस्तों 1932 ईस्वी में। क्वेश्चन देख लेते हैं 89 क्वेश्चन हमारा है, किसने कहा सौंदर्य मानव की गतिविधियों में निहित होता है, वस्तुओं में नहीं, व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति में। ठीक है, तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो है नंबर 4, क्रोचे का ये आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 90 क्वेश्चन हमारा है कि देलवाड़ा स्थित तेजपाल मंदिर की प्रमुख बड़ी छत को क्या कहा जाता है? दोस्तों उस छत को कहा जाता है रंग मंडप का कटोरक। ठीक है, तो नंबर 3 इसका आंसर हो जाता है। 91 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, स्केच की विशेषता है। तो स्केच दोस्तों की जो क्वालिटी है वो क्या है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो आंसर है द्रव प्रभाव पद्धति। तो नंबर 3 इसका आंसर बन जाएगा। 92 क्वेश्चन हमारा है, जब किसी चित्र में छाया प्रकाश और परछाई का निरूपण किया जाता है तो वह होती है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है नंबर 2, वो होती 3 डायमेंशियल। ठीक है, तो 3 आयामी उसको बोलते हैं। क्वेश्चन 93 देख ले हैं, बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार इनमें से कौन से हैं? तो दोस्तों बंगाल शैली के जो चित्रकार इनमें से हैं वो हैं नंबर 3 नंदलाल बोस। ठीक है, क्वेश्चन 94 हमारा है कि आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत हैं। आधुनिक चित्रकारों की दोस्तों बात कर रहे हैं, हो सकता है कभी फ्यूचर में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों वो है पोत। ठीक है, पोत किसको बोलते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि कुछ बच्चों को नहीं पता है वो भी इस बारे में देख सकें। तो काफ़ी लंबा वीडियो, हम कुछ केवल आंसर के ऊपर चर्चा करेंगे। एकाकी वर्ण योजना है दोस्तों, एकाकी वर्ण योजना इनमें से कौन सी है? तो आप देखें, आप हमारे ऑप्शन देख के जो नंबर 3 है यानी कि नीला, हल्का नीला और गहरा नीला, ये एक ही एकाकी वर्ण की ये योजना है। तो क्वेश्चन हमारा 96 है कि नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? तो इनमें से दोस्तों अब इंग्लिश में ही रीड कर लेते हैं, नहीं रुक रहा। तो वो थे दोस्तों गगनेंद्र नाथ टैगोर के जो शिष्य थे अवनिंदर नाथ, ये नंदलाल बोस जी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97 हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र है के हैबर द्वारा जो है वो चित्रित किया गया? तो मुर्गे की लड़ाई दोस्तों उनका काफ़ी फेमस चित्र है, तो नंबर 1 हमारा ऑप्शन है वो उसका आंसर है। 98 क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्र जमीन। दोस्तों ये MF हुसैन के द्वारा बनाया गया चित्र है, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो देख लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वह चित्रकार जो मुंबई के पैग समूह से नहीं पूछा गया है दोस्तों, जबकि आरा रजा सुजा हुसैन तो NS बेंद्रे जी हैं वो उनसे संबंधित नहीं है। तो नंबर 3 हमारा आंसर है। नंबर 100 क्वेश्चन देख लेते हैं, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा शिल्प एलोरा के किस गुफा में है? तो दोस्तों ये है गुफा नंबर 15 में, तो 15 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 101 क्वेश्चन हमारा है कि एलोरा में कौन सी गुफा में बुद्ध उपदेश देते हुए निर्मित हैं? तो एलोरा के बारे में पूछा गया, तो गुफा संख्या नंबर है इसकी दोस्तों नंबर, मेरे हिसाब से नंबर 5, जो 5 इसका आंसर है। ठीक है, आप भी अपनी जो सजेशन है वो ज़रूर लिखे, तो नंबर 5 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एलोरा की गुफा ज़रूर क्वेश्चन आपको मिल जाता है, तो नंबर 5 गुफा है वो इसका आंसर है। आदिनाथ का मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों आदिनाथ का जो मंदिर है वो पूछा गया है, वो है नंबर 4, ठीक है, रणकपुर में। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 103वां क्वेश्चन
आ गया है हमारा। ये 150 क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तो वो खजुराहो के मंदिरों समूह में प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो खजुराहो का जो सबसे जो मंदिर है दोस्तों, पीछे भी हमने कहा था कंदरिया महादेव, ठीक है, इसकी जान है खजुराहो की। तो हम चलते हैं आगे कि एलिफेंटा गुफाओं में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण अधिक हुआ है? तो दोस्तों उसके अंदर आप सभी को मालूम होना चाहिए शिव की मूर्तियां हैं, वहाँ पर ज़्यादा जो है वो बनाई गई हैं। निम्नलिखित में से खनिज रंग नहीं है, तो 4 ऑप्शन है, गैरू, हिरोजी, रामराज, ये खनिज है। जबकि हल्दी दोस्तों उसके अंदर नहीं आता है, तो हल्दी इसका आंसर होगा। नंबर 106 सर्वनिंग विभाजन सिद्धांत है, तो दोस्तों वो सिद्धांत है किसका? वो सिद्धांत है अंतराल का। जो नंबर 4 है वो हमारा आंसर है, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन है 107वां क्वेश्चन है कि कैलाश मंदिर कहाँ है? तो कैलाश मंदिर दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कहाँ है कैलाश मंदिर? कैलाश मंदिर जान है दोस्तों किसका है? एलोरा की जान है, ठीक है। तो नंबर 4 इसका आंसर है, तो वो है एलोरा। हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 108। 108वां क्वेश्चन हमारा है कि 1031 में निर्मित देलवाड़ा का प्रथम मंदिर। तो देलवाड़ा का प्रथम मंदिर दोस्तों कब बना है? 1031 ईस्वी में। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। वो किसने बनवाया था? ठीक है, तो वो बनवाया था दोस्तों विमल शाह ने। तो नंबर 2 हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन में से भी आप दोस्तों आंसर को ढूंढा करो, ठीक है। तो उसमें आप लिख लो, अपनी अलग से नोट्स बना लो। हम क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा 109 कि कोणार्क मंदिर कौन से पत्थर से निर्मित है? तो दोस्तों कोणार्क मंदिर जो है वो निर्मित है सलेटी पत्थर से, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर 2 है। आप भी अपनी राय है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन के बारे में लिखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोणार्क वाला भी। 110वां है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ खजुराहो? कि खजुराहो का दोस्तों सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा है 64 योगिनी मंदिर, जो नंबर 1 है वो सबसे प्राचीन है। तो पीछे एक कालक्रम भी पूछा था, वहाँ भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो ठीक है। तो हम चलते हैं नंबर 111 है। 111 है रेखा है कि जो कर्णवत रेखाएं हैं दोस्तों वो प्रतीत हैं बेचैनी की, ठीक है। तो बी इसका आंसर है। क्वेश्चन है हमारा 112 है। 112 क्वेश्चन हमारा है कि होराती की शपथ का चित्रण किसने किया? तो होराती की जो शपथ है शपथ है उसका जो चित्रण किया है दोस्तों वो किया है दावीद ने, ठीक है। तो दावीद इसका आंसर हो गया। 113वां क्वेश्चन हमारा है कि पोत के प्रकार बताएं दोस्तों। तो पोत के जो प्रकार हैं दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 3। कौन कौन से हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे कि चित्रण की दृष्टि से प्रभाव को महत्व देना कहलाता है। चित्रण की दृष्टि से प्रभाव को महत्व देना दोस्तों क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रभाविता, ठीक है। तो नंबर 1 इसका आंसर हो गया। 115वां भाव कला को क्या देता है? तो भाव कला को दोस्तों क्या देता है? अभिव्यक्ति, ठीक है। हम चलते हैं आगे, हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पाल गंग का चित्र है। पाल गंगवा का एक चित्र दोस्तों वो पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है नंबर 2 पीला ईशा, ठीक है। पाल गंगवा का पीला ईशा, पाल पीला। तो हम देख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो चित्रकार की चित्रभूमि किस प्रकार की होती है? चित्रकार जो चित्र बनाता है उसकी जो चित्रभूमि होती है दोस्तों वो द्विआयामी होती है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118 कि अच्छे संयोजन का एक महत्वपूर्ण गुण है। तो अच्छे संयोजन का एक महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो वो है दोस्तों संतुलन, ठीक है। इसका आंसर है संतुलन, नंबर 3। हम चलते हैं 119वां क्वेश्चन हमारा है कि सूर्य की किरणों में कितने रंग है? तो दोस्तों वो होते हैं 7, ठीक है। तो हमारा आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक कला में कोलाज
का प्रारंभ हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोलाज की काफ़ी विशेषता है दोस्तों। तो कोलाज का दोस्तों वो हुआ है धनबाद में, ठीक है, क्यूबिज्म में, धनबाद में। तो इसका आंसर है बी। दोस्तों आगे देखते हैं हम। 121वां क्वेश्चन हमारा है, वो है कला सहज ज्ञान या अंतर्ज्ञान है। ये कथन है किसके? ये कथन है दोस्तों क्रोचे के, ठीक है। नंबर 3 इसका आंसर हो गया। तो हम देखते हैं दोस्तों, वो है कि आर्ट इज फ्री फ्रॉम द एसेशनल नेसेसिटीज ऑफ आवर लाइफ सेड। ये एक दोस्तों डेफिनेशन है कि कला हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं से मुक्त होती है। ये विचार हैं दोस्तों, ये विचार किसके हैं? रोजर फ्राई के, ठीक है, इंग्लिश में हम बता देते हैं, रोजर फ्राई के ये विचार है। तो नंबर 2 इसका आंसर है। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 123वां क्वेश्चन हमारा है कि जलता हुआ जिराफ, काफ़ी फेमस चित्र है दोस्तों, कई बार आया है। तो जलता हुआ जो जिराफ है वो किस कला आंदोलन से संबंधित है? वो दोस्तों है अति यथार्थवाद से, ठीक है। तो नंबर 3 इसका आंसर है। हम चलते हैं 124वां क्वेश्चन। तटस्थ रंग कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से सफ़ेद रंग है वो तटस्थ है, ब्लैक एंड वाइट तटस्थ होते हैं। नेक्स्ट है कि सघनता क्या है? सघनता दोस्तों वो होती है वर्ण की शुद्धता। तो नंबर 3 इसका आंसर हो गया। नंबर 126 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो मूर्तिकार हैं आप देख लें, आनंद कुमार स्वामी है, चार्ल्स कोरिज, तारिफ अली और अनीस कपूर। तो दोस्तों ये आप जरूर देखिए, जो नंबर 4 है अनीस कपूर, ठीक है, अनीस कपूर इसका आंसर है। तो नंबर 127वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यामिनी राय, कि यामिनी राय किस चित्रण से प्रभावित थे? तो यामिनी राय, ये क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग ढंग से हमेशा पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों वो थी काली घाट चित्रण से, ठीक है, काली घाट चित्रण से वो प्रभावित थे। तो क्वेश्चन नंबर 128वां हमारा है कि रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने के विषय की मूर्ति कहाँ है? तो रावण के द्वारा जो कैलाश पर्वत को हिलाने की मूर्ति है वो दोस्तों एलोरा में है, ठीक है। और देखिए इस क्वेश्चन की इससे मिलती जुलती मूर्ति एक एलिफेंटा में भी है। तो आप इनके अंदर, आप इन जो दोनों ही हैं एलोरा और एलिफेंटा, ये हमेशा ऑप्शन में आपको मिलते हैं। तो आप ज़रूर इन दोनों टॉपिकों में जितने भी कॉमन क्वेश्चन हैं, मूर्तियां हैं, 2-3 हैं दोस्तों, तो आप उन्हें ज़रूर एक बार कंफर्म कर लें एग्ज़ाम में जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 129वां कि शिव का विषपान ये किसकी है? ये नंदलाल बोस का चित्र है। तो फेमस है, ये तो आ जाता है मोस्टली। तो 130वां क्वेश्चन हमारा इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस, इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों उनके जो रचयिता हैं वो हैं नंबर 4 असित कुमार हलदार जी, इसका आंसर है, ठीक है। तो हम चलते हैं 131वां क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। 131वां क्वेश्चन हमारा है कि कार्लो कारा किस कला आंदोलन के प्रणेता थे? तो कार्लो कारा के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, वो प्रणेता थे आत्मतत्व, ठीक है, जो नंबर 3 है आत्मतत्वीय चित्रण के, ठीक है। तो नंबर 3 इसका आंसर है। तो हम देख लेते हैं नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 132वां, जो है MF हुसैन ने देवलालीकर से कला शिक्षा किस स्थान पर ली थी? ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है, उन्होंने कला शिक्षा कहाँ पर ली थी? तो उन्होंने ली थी दोस्तों इंदौर में, ठीक है। तो बी इसका आंसर है इंदौर। 133वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो होगा दोस्तों, बोलते बोलते भी बस हम अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला विद्यालय कलकत्ता के प्रिंसिपल थे? ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है तो दोस्तों हम देख लेते हैं, हमारा आंसर है वो है ईवी हेवल, ठीक है। तो ईवी हेवल इसका आंसर है। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट 134वां क्वेश्चन है कि रामकिंजर बैज द्वारा बनाए गए शिल्प संथाल परिवार की मूल सामग्री क्या है? दोस्तों इसकी मूल सामग्री है वो है वुड, ठीक है। तो आप ज़रूर इसके बारे में, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि इसकी सामग्री वुड ही है ना,
कंफर्म आप करें और मुझे भी इसके बारे में कंफर्म करवाएं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 135वां क्वेश्चन हमारा आ गया है कि रॉबर्ट रोशेनबर्ग ने किस कला आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 135वां, तो इसका आंसर है दोस्तों पॉप आर्ट के विषय में। ठीक है, तो पॉप आर्ट इसका आंसर हो गया। हम देख लेते हैं नेक्स्ट 136वां क्वेश्चन हमारा है कि बांसुरी वादक वेल्डेड कॉपर, ठीक है, शिल्प किस शिल्पकार का है। तो दोस्तों ये है नंबर 4 उषा रानी हुजा का। ठीक है, 136वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो इसका आंसर है उषा रानी हुजा। ठीक है, नंबर 4 इसका आंसर है। हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 137वां कि अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ पर बनाया था। तो दोस्तों उन्होंने अपना जो स्टूडियो बनाया है वो बनाया था जालंधर में। ठीक है, तो शिमला में। ठीक है, वो बनाया था शिमला में, तो इसका आंसर हुआ शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूबसूरत देखने वाले की आंखों में होती है। खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, तो क्या होती है उसकी आंखों में दोस्तों। सौंदर्य शास्त्र का क्वेश्चन है नंबर 4। ये कथन है कांट का। ठीक है, खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, ये शब्द है दोस्तों, ये कांट के शब्द हैं। 139वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो इस प्रकार से है कि टॉल्स्टॉय कला की किस विशेषता को महत्वपूर्ण नहीं मानते। तो टॉल्स्टॉय जी हैं दोस्तों, वो कला में मनोरंजन की विशेषता को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि असित कुमार हलदार ने जोगीमारा गुफा के चित्रों की अनुकृति कब बनाई। दोस्तों ये बनाई है 1914 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं आगे 141वां क्वेश्चन हमारा है सौंदर्य शास्त्र दर्शन की एक शाखा थी। सौंदर्य शास्त्र से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन इसके अंदर लिए गए हैं, तो आप भी ज़रूर सौंदर्य शास्त्र को पढ़ें यदि आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं। तो सौंदर्य शास्त्र दर्शन की एक शाखा है, किसने उसको नई पहचान दी। तो दोस्तों ये पहचान जो दी है वो है नंबर 3 वामगार्तेन ने। ठीक है, उनको पिता भी कहा जाता है सौंदर्य शास्त्र का। तो आगे हम देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा 142 राकट मंदिर। तो दोस्तों ये मंदिर रथ मंदिर पूछे हैं पंच पांडु, ये महाबलीपुरम में है, तो नंबर 1 इसका आंसर हो गया। नंबर 43 क्वेश्चन हमारा है कि देलवाड़ा की का जो प्रथम मंदिर पूछा है में कौन से जैन तीर्थक पर निर्मित है। तो दोस्तों वो जो मंदिर है दिलवाड़ा वाला वो किसके ऊपर है, नंबर 3 आदिनाथ के ऊपर। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे नंबर 144वां क्वेश्चन मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो मीनाक्षी मंदिर दोस्तों मदुरै में है, नंबर 4 इसका आंसर है मदुरै। तो आगे देख लेते हैं 145 क्वेश्चन हमारा है वो है कि किस देवता को खजुराहो की कंदिरा मंदिर समर्पित हैं। तो दोस्तों वो हैं शिव को। ठीक है, तो शिव इसका आंसर हो गया। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा 146वां क्वेश्चन हमारा है कि गंगा अवतरण शिल्प कहाँ पर स्थित है। तो गंगा अवतरण जो शिल्प है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके विषय में भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी नंबर 3 की महाबलीपुरम में है। ठीक है, और आगे है 147वां क्वेश्चन इनमें से आसमान नाम अलग कीजिए। आसमान जो नाम है वो हमें अलग करना है। और 147वां क्वेश्चन हमारा वो है भाव। ठीक है दोस्तों, भाव इनमें से क्यों अलग है, इसके विचार में आप क्वेश्चन नंबर डालें 147 और अपना आंसर लिख दें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे 148वां क्वेश्चन वो है कि इनमें से असमान नाम है वो बताने हैं। तो दोस्तों इनमें से जो असमान है वो कौन है, तो हम देख लेते हैं, इसको इंग्लिश मीडियम में ही देख लेते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 है जो राजा रवि वर्मा है वो इनमें से अलग है, बाकी 3 है वो मूर्तिकार हैं। ठीक है, वो चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 149
कि द किंग यानी कि वुड एंड ब्रांस नेल्स मूर्ति शिल्प किसने बनाया है? द किंग। ठीक है, तो ये बनाया है दोस्तों धनराज भगत ने। धनराज भगत ने। दोस्तों यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। तो हम देख देते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है 150, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उनमें से अलग है वो हमें सिलेक्ट करना है। इनमें से जो अलग है दोस्तों वो है नंबर 4 कुर्बे। ठीक है, कुर्बे दोस्तों चित्रकारी से संबंधित है, बाकी ये सारे विचारक हैं। ठीक है, साइकोलॉजी से संबंधित है। तो इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मैं हूँ आपका दोस्त रविंदर सिंह और गुड बाय।